नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये संख्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले कौन सी संख्या है आपका आपका है 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, एक तो है आप एक साथ में निकाल सकते हो और अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो हमें विधि कौन सी अच्छी लगती है, अलग वाली विधि अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें आप अगर गलती भी कर देते हो तो कोई ना कोई तो आपका सही रहेगा। अगर आप एक साथ निकालते हो तो चांस ज़्यादा होते हैं गलत होने के, और आप अगर अलग अलग निकालते हो तो आपके चांस कम हो जाते हैं गलत होने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी के क्या करते हैं, अलग अलग खंड कर लेते हैं। जैसे 12 के खंड करेंगे, 15 के खंड करेंगे और 21 के भी हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले तो इनके क्या करने हैं, आपको खंड करने हैं। तो ठीक है, करते हैं। देखिए, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाने पे कितना बार जाएगा, 6 का। अब देखिए, जाने को इसमें 12 का भी जाएगा, इसमें 6 का भी जा सकता है, पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 6 का दे दो 12 का दे दो, नहीं, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों में पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, अगर उसका पॉसिबल है तो बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड संख्या कौन कौन सी है हमारी, 2 है, 3 है, 5 है, फिर आपकी 7 आती है, फिर आपकी कितनी कौन सी आती है 7 के बाद, 8 है नहीं, 9 नहीं है, नहीं 10 है नहीं है, और फिर आती है आपकी 11 आती है, 13 आती है। ऐसे इन संख्याओं का क्रम से भाग देते हैं। अब देखिए, इसमें इसमें 3 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, तो हमें पहले 2 का देना है, क्योंकि छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का देने पे 3 प्राप्त होता है। इसमें 3 का भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये है 15, 15 में 2 का भाग नहीं जाता, तो अब इसमें कितने का देंगे, 3 का देंगे। 3 का कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। 5 का कितनी बार जाएगा, 5 एकन 5 बार। इसमें देखिए 3 का जाएगा, 3 21 और 7 का 1 बार। तो हमने ये क्या कर लिया, ये तो दोस्तों हमने कर लिया इसका खंड। तो देखिए, इसको हम गुणनखंड के फॉर्मेट में लिख देते हैं। 12 के कितने खंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के कितना है, 3 गुणा 5। और 21 का कितना हुआ, 21 का होता है आपका 3 गुणा 7। ठीक है, ये कर लिया। अब देखिए, एक तो निकालना है हमें एच सी एफ, क्या निकालना है, एच सी एफ, और एक निकालना है हमें एल सी एम, ये दो निकालने हैं। देखिए, एच सी एफ के लिए क्या होता है, एच सी एफ का मतलब है जो भी आपका, जैसे 3 खंड है, 3 संख्याएं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, इनमें जो कॉमन आता है वही हमारा क्या होता है, एल सी एम होता है। जैसे देखिए, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 तो इसका एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर है, 3 भी 15 में आता है और 3 21 में भी आता है, तो एक तो इसका 3 हो गया। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका कितना हो गया, एक तो कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका कॉमन आया है, आपका कॉमन कितना आया था, 3 आया था, तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जो बचा है, अब आप क्या बचा है, 2 गुणा 2, 5 बचा है और 7 बचा है, तो 2 गुणा 2, 5 गुणा 7, जो भी अपना बचा था सिर्फ वो ही लिखा हमने। एचसीएफ में तो क्या होता है, जो तीनों में होता है, जितनी भी संख्याएं, जैसे यहाँ 4 संख्या होती है तो चारों में देखते हैं, 5 होती है तो 5 में देखते हैं, 2 होती है तो सिर्फ 2 में देखते हैं। यहाँ 3 संख्या है तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तीनों संख्या में क्या क्या है, 3 है, तो एक जोड़ा निकल गया, तो इसका एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा एचसीएफ आता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, और जो बचता है, जैसे 2 गुणा 2 बचा वो भी लिखा, 5 बचा 5 भी लिखा, और 7 बचा 7 भी लिखा। तो इन सब का गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, इस सब का गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होता है, इसका गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 420। कितना होता है, 420 हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या कौन कौन सी है आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपकी संख्या 12, 15 और 29। इनका क्या निकालना है हमें, इनका भी वही विधि है, उसी विधि से क्या करना है, इनका एचसीएफ एलसीएम। देखिए, ये सॉरी 12 नहीं 17 है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें संख्या है आपकी 17,
23 और 29। तो 17 के गुणनखंड करते हैं तो 17 का कितना आता है 17 गुणा 1। 23 के करते हैं, 23 के गुणनखंड क्या होते हैं 23 गुणा 1। और 29 के गुणनखंड करते हैं, 29 का कितना आता है 29 गुणा 1। अब देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन इसमें एक 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 दिख रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया इसका 1 हो गया। और एलसीएम कितना हो गया, जो एचसीएफ आता है वो लिखते हैं गुणा, जो बचा हुआ है 17 बचता है, 23 बचता है और 29 बचता है, सबका क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 30 गुणा क्या कर देते हैं 29। इन सबका गुणा किया, इन सबका गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होता है, इनका गुणा करने पर प्राप्त होता है हमें 11,339, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके में 8, 9 और 25 के क्या करने हैं हमें गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 8 के खंड करते हैं, उसके बाद 9 के खंड करते हैं, उसके बाद 25 के खंड करते हैं। डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट लिख लो, नहीं पता हो तो ऐसे आप खंड कर सकते हो। जैसे इसमें 2 का भाग जाएगा 4 आएगा, इसमें 2 का भाग देते हैं तो फिर 2 आएगा, और 2 का देते हैं इसमें पूरा पूरा 1 चले जाता है। इसमें देखिए 3 का देंगे तो तनातिया 9, 3 का देते तो 1 प्राप्त हो जाता है। इसमें 5 का देते हैं 25 आ जाता है, 5 का देने पर 1 प्राप्त हो जाता है। इसके 3 खंड प्राप्त हो गए। इसको फॉर्मेट में लिखते हैं तो देखिए 8 के खंड कितने हुए थे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के कितने हुए थे 3 गुणा 3। और 5 के कितने हुए, 25 के कितने हुए थे 5 गुणा 5। ठीक है, इनके नीचे कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो एक एक कॉमन आएगा ही आएगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें सिर्फ एक एक कॉमन आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया इसका 1 हो गया। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इन सबका क्या कर देना है गुणा कर देना है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तीनों लिखती है। उसके बाद 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। इन सबका गुणा कितना प्राप्त होगा, इनका गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा, इन सबका गुणा प्राप्त करने पे होगा 180, सॉरी 1800 में क्या हो जाएगा, 1800 में क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर होगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 1800। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।